हाय गाइज, आज हम लोग सेकेंड नंबर चैप्टर है 12th क्लास का, जिसका नाम है पुष्पी पादों में लैंगिक जनन। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन डील कर रहे हैं ना, ये नीट की जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर में जो क्वेश्चन आए ना सेकेंड चैप्टर से, उनको डील करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सेकेंड चैप्टर के कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और एक शॉर्ट टाइम के अंदर कैसे कैसे कवर कर सकते हैं। आज हम लोग लगभग 30 या 20 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को डील करेंगे। तो फास्टली शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पहले आपको हल्का सा पढ़ना है किसी भी क्वेश्चन को। एक दाहिने दाने में भ्रूण का एकल बीजपत्र क्या कहलाता है? आपको सिंपली मालूम होगा कि एकल बीजपत्र स्कैटुलम कहलाता है। ओके, नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था, स्कैटुलम ढूंढना है। देखो मूलांकुर 16, सेकंड नंबर इसका ऑप्शन दे रखा है जो राइट है। प्रोफिल नहीं हो सकता, कोई नहीं होता, ठीक है। नारियल का पानी तथा खाए जाने वाला भाग आपको मालूम है भ्रूण पोष के नाम से जाना जाता है, जो त्रिगुणित होता है, आपको 3n होता है, ये भी ध्यान रखना। ओके, तो ये नीट 2012 का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर की बात करें हम लोग थर्ड की। जनन छिद्र का कार्य क्या होता है? मतलब एक बीज होता है ना, बीज के ऊपर एक ऐसा हल्का सा छिद्र होता है, उसे जनन छिद्र कहते हैं। नीट 2012 के अंदर आया था। उसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है, देखो सिंपली मैं बताऊं तो ये पराग नलिका होती है ना, ओके, वहाँ का बाहर निकलना का काम करता है, ठीक है। तो ये पराग नलिका को बाहर निकलना का, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। किसके बीजावरण पतला था झिल्ली में नहीं होता? इसने क्या बोला, बीज का आवरण ना पतला और झिल्ली में नहीं होता, मतलब कठोर होता है, ठीक है। चना के तो पतला होता है, मक्का भी पतला होता है, मूंगफली का भी पतला होता है, लेकिन नारियल का आपका बीजावरण देखना इतना कठोर होता है कि आपको मालूम है तोड़ने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ओके, बात करें हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र किसका गुण है? नीट 2013 का। ओके, त्रिगुणित प्राथमिक मतलब 3n उसका ना होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए, जिसका किसका ये प्रॉपर्टीज होता है यानी गुण होता है। तो ये आवर्त बीजी का अंदर होता है, क्योंकि हम लोग जो सेकंड चैप्टर है मोस्टली हमारे डील करता है आवर्त बीजी के साथ, ध्यान रखना। ओके, आवर्त बीजी के अंदर होता है। नारियल आप एग्जाम्पल ले लो। ओके, प्राग नलिका के कितने अगुणित केंद्रक होते हैं? अब प्राग नलिका होती है, आपको मालूम है दो, तो उसके अंदर जनन सेल होती है, ठीक है ना, एक होती है कायिक कोशिका, तो 3n होगा। ओके, तो इसका आंसर कौन सा होगा? 3n। देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, दो नर युग्मक होते हैं और एक कायिक कोशिका हुई है, मतलब 3n हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को डील करते हैं। कच्चे नारियल का पानी क्या है? नीट 2015 क्वेश्चन है। अब दिमाग लगाओ, नारियल वाला क्वेश्चन है ना, यह आप रट लो, 100% आएगा। नीट 2015 का क्वेश्चन कहते हैं कच्चे नारियल का पानी क्या होता है? ये आपको मालूम है 3n होता है, ओके, जो भ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। तो बीजा आवरण तो नहीं होता, अपरिपक्व गुण मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होता है, ठीक है। ओके, दोहरा निषेचन किसका अभिलाषी गुण होता है? दोहरा निषेचन, ठीक है ना, किसका गुण होता है, किसकी प्रॉपर्टी होती है? आवर्त बीजों की होती है, आवर्त की होती है, अनावर्त की नहीं होती। अनावर्त गलत है, कोई नहीं। ओके, तो फर्स्ट वाला इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 को डील करते हैं। आवर्त बीजी में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र की गुणिता कितनी होती है? 3n होता है। देखो ये 3n वाला भ्रूणपोष वाला क्वेश्चन है ना, नारियल में दे रखा है, आवर्त बीजी में दे रखा है, कितनी गुणिता होती है, पूरा घुमा के क्वेश्चन है, 2015 के अंदर आया था। मतलब इस वाले क्वेश्चन को आप देख लेना, ठीक है ना। गुणिता 3n होती है, आपको मालूम है 2n तो सेल है और इकाई कोशिका है। मक्के के दाने में बीज पत्रों को क्या कहता है? स्कैटुलम कहता है। ये क्वेश्चन को फिर से इन्होंने घुमा दिया। देखो इसी क्वेश्चन को हमने फर्स्ट में डील करा था, क्या बोला था इन्होंने कि एक धान्य के दाने में भ्रूणपोष का एकल बीजपत्र क्या कहलाता है? नीट 2006 का क्वेश्चन आया, स्कैटुलम कहलाता है। उसी क्वेश्चन को इन्होंने डील करा और सिंपली कहाँ पे दिया था, इधर, कि मक्के के दाने में बीजपत्रों का कहता है स्कैटुलम। सिंपल क्वेश्चन आया था, क्योंकि मक्का एक दाना है। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन को डन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नता वाले आनुवंशिक संयोजन को उत्पन्न करता है? आपको मैं लैंगिक जनन, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक भिन्नता लाता है, विभिन्नता लाता है, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग होता है। जब अलग अलग लड़ाई करेंगे या भी जुड़ेंगे या फर्टिलाइजेशन होगा तो अलग डिफरेंट एक प्रॉपर्टीज बनेगी। तो लैंगिक जनन इसका राइट आंसर है। ओके, जल हाइसिन तथा जल कुमुदनी के परागकण किसके द्वारा होता है? जल के अंदर होता है ना, जल हाइसिन और जल कुमुदनी, उनका जो परागकण की क्रिया होती है ना, मतलब उसका परागकण उसके वर्तिकाग्र पर कैसे जाएगा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओके, तो ये कीट के द्वारा और पवन के द्वारा होता है। पक्षी के अंदर नहीं होता, जल के अंदर, समदागढ़ भी जल के अंदर नहीं रहेगा, जल है बट जल के अंदर ले जाने वाला वह कौन करता है? कीट और पवन, क्योंकि इसके बाहर होता है, जल के ऊपर इसके जो पेड़ होता है, ठीक है ना। ओके, 13 क्वेश्चन को डील करते हैं। 13 नंबर, एक आवर्तबीजी पादप में कायिक गुरु बीजाणु क्या विकसित करता है? एक आवर्तबीजी पादप में जो कायिक गुरु बीजाणु होता है ना, वो क्या विकसित होता है? देखो ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। एक तो होता है भ्रूणपोष, एक होता है भ्रूण कोश। जो कोश होता है ना, उसके अंदर ही भ्रूणपोष विकसित होता है, ये बात ध्यान रखना। तो इन्होंने बोला आवर्तबीजी पादप के कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित था? पहले तो भ्रूण कोश बनेगा, को, ठीक है ना, उसके बाद बनेगा भ्रूणपोष। तो राइट आंसर होगा सेकंड।
ये तो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखना, यानी किसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी है, कौन सा आंसर ज़्यादा राइट होगा या कौन सा राइट नहीं होगा। किसकी जी प्रॉपर्टी देखो 30% है, तो यहाँ पर ब्रून पोस्ट की प्रॉपर्टी है ना वो 80% है। यदि ब्रून पोस्ट नहीं होता ना तो इसका राइट आंसर ब्रून पोस्ट होता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में सेकंड आंसर इसका राइट है। विशिष्ट शोषण मूलों को उत्पन्न करने के लिए पादप निम्नलिखित में से किसके संबंधित है। शोषण मूल किसमें होती है, दिमाग लगाओ। यदि पानी, उस पानी के अंदर लवण की ज़्यादा मात्रा है तो पानी वहाँ पर अवशोषित, उसके अवशोषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, मतलब उसको ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगी, तो बाहर की और वो उसकी मतलब ज़मीन से बाहर रहती है, ठीक है ना, जड़ें, तो उसे शोषण मूल कहते हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन है, लवणोद्भिद के अंदर होता है, ठीक है, ओके। फिर बात करें हम लोग, वे पुष्प जिसमें अंडाशय के एक बीजाणु होता है और वे पुष्प क्रम से बंधे होते हैं, ये सिंपल ही हवा के द्वारा प्राकृत होता है, ये आपको ध्यान में, ये देखो वायु के द्वारा होता है, सीधा ऑप्शन दे रखा है, ओके। ऐसे कॉन्सेप्ट मेरे माइंड के अंदर देखो, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है, वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एकदम आंसर फटाफट आएगा, ओके। आप एनसीईआरटी पढ़ो, 100% आपको कौन सा लाएंगे। एक लिंगाश्री पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं। एक लिंगाश्री मतलब समझ में क्या रहा है, एक पेड़ है उस पर ऊपर केवल और केवल क्या है, नर वाले पादप, ठीक है। तो संयुग्मन और सजात पुष्पी परागकण, सजात पुष्पी और परनिषेचन दोनों, निषेचन और परनिषेचन इनको तो नहीं रोकते, ये दोनों वाला नहीं है, क्योंकि सजात पुष्पी परागकण और परनिषेचन दोनों, परनिषेचन का मतलब क्या होता है समझ में आ गया, ये आपको संयुग्मन है ना और सजात पुष्पी परागकण इन दोनों को रोकता है, ठीक है ना, ये राइट आंसर फर्स्ट है। ये आपको कैसे समझ में आएगा, पहले आपको संयुग्मन क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, सजात पुष्पी परागकण क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में बात की 17, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया था, आवर्त बीजियों के द्वारा, ठीक है, सिंपल सा आंसर है, आवर्त बीजियों के द्वारा द्विनिषेचन होता है। अब द्विनिषेचन किसे कहते हैं, आपको मालूम है, द्विनिषेचन का मतलब होता है त्रिशलयन प्लस शलयन, ठीक है ना, उसे कहता है द्विनिषेचन। निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में एक ही बार पुष्पन होता है, बास स्पीसीज, ये तो सिंपल ही सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया था ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को डील करते हैं। परागकण का बहुत से वर्षों तक नाइट्रोजन के अंदर तापमान 196 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंपल सा आंसर, सीधा ही एनसीईआरटी से लिया है, राइट आंसर थर्ड। दोहरा निषेचन क्या है, अभी हमने दोहरा निषेचन को डील कराया कि त्रिशलयन और युग्मक शलयन को हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं अभी हमने। और दोहरा निषेचन किसकी प्रॉपर्टीज होती है, आवर्त विधियों की, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर बात करें हम लोग 21, सहायक कोशिका किसकी सहायता करती है। अब सहायक कोशिका आपको मालूम है, ये यहाँ पर देखो, ये तो अंड कोशिका होती है 2, एक सहायक कोशिका होती है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 होती है, ये आपने पढ़ा है ना, यहाँ से एक युग्मक आता है, यहाँ से एक युग्मक आता है, 8 युग्मक बनते हैं, ये वाली से मतलब आपने पढ़ा होगा थोड़ा एनसीईआरटी के अंदर। तो पराग नलिका के प्रवेश करने के लिए हेल्प करता है सहायक कोशिका, ओके। परागकण प्रदर्शित करता है नर युग्मक को, इतना सिंपल क्वेश्चन कौन देता है। फिर बात करें हम लोग 23 को, पुष्पन का अनिवार्य चक्र कौन सा होता है। देखो बाह्यदल होता है, दलपुंज होता है, जायंग होता है, पुमंग होता है, उसमें से अनिवार्य की बोलो। अनिवार्य मतलब जो उसकी मल्टीप्लीकेशन, उसके रिप्रोडक्शन के अंदर वर्क करता है, तो वो पुमंग और जायंग होता है, राइट आंसर। 24 के बाद पराग नलिका का निर्माण कौन करता है, कायिक कोशिका करती है, सिंपल, ओके। अभी इसका जो रेशियो है ना कायिक कोशिका करती है, ये अभी तक 70 to 80% इसको मतलब रिसर्च के अंदर डाला गया है, अभी 100% नहीं है कि कौन करता है, लेकिन एग्जाम में आया तो कायिक कोशिका करती है, ये आपको लिखना है। देखो कायिक केंद्रक से नहीं होता, जननिक कोशिका से नहीं होता, क्योंकि जननिक सेल से तो युग्मक बनते हैं ना भाई, ओके। तो कायिक कोशिका इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। हम लोग बात करें 25, सबसे लंबी पराग नलिका मक्के में होती है, ये तो 100% क्वेश्चन है, क्योंकि देखो मक्का होता है ना, आपको मालूम है भुट्टा होता है, उस भुट्टे पर इतनी सारी मतलब इतना लंबा होता है, तो पराग नलिका भी लंबी होगी, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, कृषि वाले तो समझते हैं हम लोग, किसान लोग है, ठीक है ना। पुष्प की खेती क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लोरिकल्चर, ओके। 27 को बात करें, बहुभुणता की खोज किसने की थी, सीधा लिविन हॉक ने करी थी, बस। ये तो वैज्ञानिक वाले क्वेश्चन है ना, आपको सीधा ही माइंड के अंदर एक पेपर बनाना है, उस पर सभी वैज्ञानिक लिखना है और धीरे धीरे आपको उसको डन करना है। रोज रोज 5 वैज्ञानिक के नाम और उसके जो भी वर्क है ना वो आप कर दोगे ना तो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। द्विनिषेचन की खोज थी किसने करी थी, ये क्वेश्चन नावासी ने करी थी, ठीक है ना। ये देखो वैज्ञानिक के 2 ही क्वेश्चन है, और ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, ये एम्स के अंदर जो एग्जाम हुआ था ना, एम्स लगभग 2016 का क्वेश्चन शायद, दोनों नहीं, एक तो 15 का है, ऊपर वाला 16 का है, ये 15 का है, ये 16 में आया था, ये 15 के अंदर आया था एम्स के अंदर, ठीक है, ओके। 29 को डील करते हैं, द्विनिषेचन क्या है। देखो द्विनिषेचन को कितनी बार घुमा के दिया, और भ्रूण पोष वाला क्वेश्चन, ये दोनों, ये देखो ये भ्रूण पोष वाला, इन दोनों क्वेश्चन को आप रट लो, नारियल वाला, ठीक है। द्विनिषेचन का मतलब क्या था, 2 नर युग्मक होता है ना, ओके। एक तो अंड कोशिका से जुड़ेगा, ठीक है, दूसरा उसके द्वितीयक केंद्रक से जुड़ेगा, तो ये वाला देखो, एक नर युग्मक अंड कोशिका से, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से जुड़ेगा, ठीक है, थर्ड इसका राइट है।
आवर्त पीजी का ब्रूट फोर्स 3n होता है, सबको मालूम है, तो सेकंड नंबर इसका राइट होगा। ओके 31 को डील करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक जनन का मतलब होता है जिसके अंदर बीज नहीं होगा। बैंगन के अंदर होता है, सेब के अंदर होता है, कटहल के अंदर होता है, केला के अंदर नहीं होता, अंगूर के अंदर बीज नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन आपको डील करने हैं। अनिषेक जनन के जो भी मतलब जो भी फ्रूट्स होता है ना, उसके एग्जाम्पल आपको लिखे आना है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल इज वेल, बी पॉजिटिव, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो स्टूडेंट, एक बात करें हम लोग, इस संदर्भ पर क्या होगा कि अभी जो नीट के अंदर जो प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर के क्वेश्चन आए ना, हर चैप्टर वाइज डील करेंगे, और जितने भी पेपर हुए नीट के या BCNSC के एंट्रेंस एग्जाम के, तो वहाँ पर जो भी क्वेश्चन है एक को हम लोग वीडियो के टाइप से समझेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए और आने वाले एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और हमारे यूट्यूब चैनल के जो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना है, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, और BSc नर्सिंग के जो भी नोट्स चाहिए वो भी आपको मतलब इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे धीरे धीरे, वो आप देख सकना। ठीक है ना, इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो।